नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस के साथ। यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही चार्ट है जहाँ मैं अपने पिछले कई एनालिसिस दे चुका हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने 20 फरवरी से निफ्टी में एक भारी गिरावट की शुरुआत देखी थी, जब निफ्टी ने इस तरह पर आकर एक सपोर्ट बनाई थी 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। परंतु 5 मार्च तक यहाँ एक कंटिन्यूस स्टिफ रेजिस्टेंस फेस की गई निफ्टी द्वारा, और ये लेवल था 11,368 का। और इसके बाद जो गिरावट शुरू हुई, वहां शुरू हुआ एक गैप डाउन सीरीज का सिलसिला, जहां आप देख सकते हैं कि पूरे मार्च के महीने में एक खड़ी गिरावट निफ्टी ने देखी, जहां निफ्टी ने अंत में इस सतह को छुआ था 23 मार्च को। 7,500 के लेवल को तकरीबन छुआ था निफ्टी ने। उसके बाद से हमने निफ्टी में एक अप ट्रेंड जारी रहते हुए देखा, परंतु जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो अप ट्रेंड जोन है ये पूरा तरह वॉलेटिलिटी से भरी थी। जब जब निफ्टी इस अप ट्रेंड की अपर जोन के ऊपर गया तो हमने निफ्टी में सेलिंग देखी, और जब भी निफ्टी ने इस अप ट्रेंड जोन के लोअर एंड को छुआ तो हमने यहाँ से फिर से बाइंग देखी, और ये सिलसिला जारी रहा अभी कुछ दिनों तक, जब निफ्टी ने पहली बार यहाँ 24 जून को एक स्टिफ रेजिस्टेंस देखी, और ये लेवल था 10,549 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है 10,550 के आसपास, ये एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी के लिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये निफ्टी का एक डेली चार्ट है, जहाँ एक कैंडल एक दिन के मूवमेंट को दिखाता है। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि जब निफ्टी ने पहली बार अटेम्प्ट किया इस स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का, यानी 10,550 के लेवल को तोड़ने का, जब निफ्टी ने अटेम्प्ट किया 24 जून को, तो निफ्टी में हमने एक गिरावट देखी। जब निफ्टी ने 10,224 के लेवल को छू लिया था अगले दिन, यानी 25 जून को, फिर से निफ्टी में काफी कशमकश जारी रही, क्योंकि अब निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था वो नीचे था, यानी 10,336 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक कड़ा रेजिस्टेंस, जहां निफ्टी ने देखा बार बार, और निफ्टी जब भी इससे ऊपर गया तो हमने यहाँ सेलिंग देखी, और फाइनली निफ्टी ने 1 जुलाई को इस लेवल को तोड़ा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 जुलाई को एक अच्छी ओपनिंग दी, एक गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने, जिसके बाद निफ्टी ने इस सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश की, परंतु यहाँ से ऊपर जाते ही हमने सेल ऑफ देखा निफ्टी में। आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी ने जब 3 जुलाई को इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया तो निफ्टी एक बड़े सीमित दायरे में पूरे दिन घूमता रहा, और जहां की निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 10,614 पर, और एक हाई बनाया 10,631 का, और एक लो बनाया 10,562 का, और उनमें बंद हुआ 10,607 पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी में ये जो लेवल है ये एक अपने आप में एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है, जहाँ की निफ्टी एक घुटन सी महसूस कर रहा है, मेरा मानना है। तो आइए अब इसको नापते हैं कि आगे की मूवमेंट किस तरह की रह सकती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि 20 डेज मूविंग एवरेज की क्या पोजीशन है। तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी अभी 20 डेज मूविंग एवरेज के काफी ऊपर है, और उसके बाद अब देखते हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे है 20 डेज मूविंग एवरेज के, और ये क्रॉस ओवर हुआ था 15 मई को, जिसके बाद निफ्टी ने काफी एक बेयरिश प्रेशर झेला, और अंत में जब निफ्टी ने इसके ऊपर कदम रखा, यानी 50 डेज मूविंग एवरेज के 26 मई को, तब से निफ्टी में एक अच्छा अप ट्रेंड जारी हुआ, क्योंकि यहाँ 20 डेज मूविंग एवरेज ऊपर था और 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे आ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी अभी चल रहा है। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है, और आप यहाँ देखेंगे 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 20 डेज मूविंग एवरेज के, जो कि एक बेयरिश सिग्नल है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 50 डेज मूविंग एवरेज की जो स्थिति है वो 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक सपोर्टिव सिग्नल है बुल्स के लिए, जो कि निफ्टी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो यहाँ को मिलाकर एक स्थिति है वो पूरी तरह से अनिश्चितता दिखाती है, क्योंकि निफ्टी में काफी जो अनिश्चितता है वो अंतरराष्ट्रीय कारणों की वजह से भी है, और वहीं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस, यानी नए जो केसेस हैं
उनकी संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। रोज नए केसेस की जो संख्या है वो काफी बढ़ चली है पूरे विश्व में। और वहीं भारत में भी जो नए केसेस हैं कोविड-19 के काफी अधिक हो चुके हैं, जिसके चलते जो उद्योग धंधों पर मार पड़ रही है वो काफी अधिक है। और यहाँ तक कि बजाज ऑटो जैसी कंपनी के प्रोडक्शन को रोकने की मांग की है बजाज ऑटो की यूनियन ने, क्योंकि बजाज ऑटो के 250 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से, जिसके चलते वहां प्रोडक्शन को रोकने की मांग की गई है। और यदि हम डिटेल में जाएंगे तो और भी कई कंपनियों पर कोरोना वायरस की मार किसी न किसी रूप में पड़ रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में यानी क्वार्टर सेकेंड इसके आने वाले रिजल्ट में मिलेगा। सभी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स में प्रेशर देखा जाएगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप है, जिसके चलते एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। तो जिसका सीधा सीधा एक नेगेटिव इम्पैक्ट मैं आते हुए देखता हूँ। परंतु अभी जो उम्मीदों का दौर कायम है कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर, जहाँ की अभी आईसीएमआर ने दावा किया था कि 15 अगस्त तक वो कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर देंगे, जो कि भारत बायोटेक जैसी कंपनी के साथ मिलकर, जिसका कि ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त को फाइनल लॉन्चिंग की जा सकती है इस वैक्सीन की, जिसके चलते एक उम्मीदों का दौर बढ़ सकता है और जिसके चलते निफ्टी में एक उछाल देखा जा सकता है, जहां की निफ्टी एक अच्छी मजबूती आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है। तो वहां क्या लेवल होंगे इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 200 डेज मूविंग एवरेज की क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप देखें कि 200 डेज मूविंग एवरेज 10,885 के लेवल पर है, जो कि एक टफ रेजिस्टेंस प्रदान कर सकता है एक अपवर्ड मूव की स्थिति में निफ्टी को। यदि निफ्टी ने इन बातों के चलते एक अपवर्ड मूव लिया आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि 10,885 पर एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलता हुआ देखा जाएगा, जहां की निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है वो जस की तस है, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी मंदी रह सकती है 2020 में, यानी काफी श्रिंक हो सकती है आने वाले समय में, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी में ये जो उछाल है ये एक भारी सेल ऑफ का कारण बन सकता है। तो निफ्टी में रिस्क जस का तस है, क्योंकि हर अपवर्ड मूव पर हम यहाँ सेल ऑफ देखेंगे। यदि निफ्टी ने पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मेरा मानना है वो इस अपट्रेंड की ये जो जोन है यानी 10,700 के आसपास, तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 10,766 पे मिलेगा। और यदि निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन कर लिया तो फिर देखना है कि क्या निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। और यदि निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने में नाकामयाब रहा तो निफ्टी में फिर शुरू होगा एक भारी सेल ऑफ, जहां की हम निफ्टी को पूरे जुलाई के महीने में एक नीचे के डाउनवर्ड ट्रेंड में देखेंगे, जहां की निफ्टी को जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 10,163 पर है। यदि नीचे आता है निफ्टी, जहां से निफ्टी को एक बाउंस बैक मिल सकता है, परंतु यदि निफ्टी ने इस अपट्रेंड के इस लोअर एंड को तोड़ा आने वाले हफ्ते में, यानी 9,950 के लेवल को यदि निफ्टी ने तोड़ दिया, तो मेरा मानना है कि इस गिरावट में निफ्टी 9,578 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो फिर देखना होगा कि उस समय परिस्थितियां क्या होती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी वीकनेस है और वॉलेटिलिटी काफी अधिक है, जिसका की इम्पैक्ट हम गोल्ड के फ्यूचर प्राइसेस में देख रहे हैं, जहां की गोल्ड फ्यूचर्स जो हैं $1,787 के ऊपर बने हुए हैं। तो गोल्ड में इतनी तेज मजबूती ये दिखाती है कि आने वाले समय में ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में कितनी कमजोरी बढ़ सकती है, जिसके चलते हम निफ्टी में भी इस वीकनेस को आते हुए देख सकते हैं। क्योंकि गोल्ड का मजबूत होना, जहां की गोल्ड भारत में 50,000 के लेवल को पार कर चुका है, वो वहीं इंटरनेशनल पर जो गोल्ड की कीमत है वो $1,787 के ऊपर है, जिसे मेरा मानना है कि निफ्टी में एक तेज गिरावट हम आने वाले समय में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका दूसरा कारण है बैंक निफ्टी में आई हुई कमजोरी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनके चलते बैंक निफ्टी में काफी एक कमजोरी का दौर कायम है। तो आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के एक डेली चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने जब जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, यानी 22,025 के लेवल पर जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक अटेम्प्ट किया था 30 अप्रैल को, जब इस तरह से एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई थी,
यानी 23 मार्च को जो लो बनाया था बैंक निफ्टी ने 16,227 का, तो यहां से जब एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई तो बैंक निफ्टी में एक तेज अपवर्ड मूव देखा गया। पहले तो जहां बैंक निफ्टी ने 27 मार्च को 21,410 के लेवल को छुआ था, परंतु इस तेजी में उतनी ही बड़ी एक तेज गिरावट बैंक निफ्टी ने दिखाई, जहां बैंक निफ्टी ने वापस 17,164 के स्तर पर आ गया था बैंक निफ्टी। तो ये जो स्तर है 17,164 का, ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जहां बैंक निफ्टी ने दोबारा से सपोर्ट की थी एक गिरावट में 22 मई को। और उसके बाद जो अप ट्रेंड शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी ने एक कोशिश की इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ने की, यानी 22,025 का ये रेजिस्टेंस लेवल है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद बैंक निफ्टी में हमने सेल ऑफ देखा, जहां बैंक निफ्टी ने वापस 50 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ली। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से फिर एक बाउंस बैक मिला बैंक निफ्टी को, परंतु बैंक निफ्टी ने जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है 22,581 का, इस लेवल को बैंक निफ्टी नहीं तोड़ पाया। और ये अटेम्प्ट हुआ था 24 जून को। और उसके बाद से बैंक निफ्टी में काफी बेरिश प्रेशर कायम रहा, जिसके चलते बैंक निफ्टी में काफी दबाव देखा गया। परंतु आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 जुलाई को एक बुलिश अटेम्प्ट हुआ बैंक निफ्टी में, जहां की बैंक निफ्टी में एक अपवर्ड मूव बनाया इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने का, यानी 22,025 के लेवल को तोड़ने का। उसके अगले दिन यानी 2 जुलाई को बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा भी, परंतु यहाँ हमने पूरे दिन सेलिंग प्रेशर कायम रहते हुए देखा, जिसकी वजह से ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो गया 2 जुलाई को। और उसके बाद जो गिरावट हुई 3 जुलाई को, जब बैंक निफ्टी ने इस तरह के ऊपर एक ओपनिंग तो दी थी, यानी 3 जुलाई को जो ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी की वो 22,101 पर हुई थी, और बैंक निफ्टी ने एक हाई लगाया 22,130 का और एक लो लगाया 21,768 का, और अंत में क्लोज हुआ है 21,852 पर। तो ये जो बैंक निफ्टी की जो ओवरऑल मूवमेंट है 3 जुलाई को, ये एक काफी बड़ा एक बेयरिश कैंडल बना चुकी है एक डेली टाइम फ्रेम में, जिसने इस एग्जॉस्टिव कैंडल की कंफर्मेशन कर दी है जो 2 जुलाई को बना था। तो यहाँ मेरा मानना है कि इसके चलते हम बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग भी देख सकते हैं, जहां की बैंक निफ्टी को इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 21,644 पर है, और से अगला जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट होगा वो 21,293 पर होगा। यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 21,293 के लेवल को तोड़ा तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी इस तरह को भी छू सकता है, जहां 50 डेज मूविंग एवरेज। तो यहाँ मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में 20,200 के लेवल को भी छू सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल की कंफर्मेशन हुई है ये अपने आप में एक बड़ा भारी बेयरिश सिग्नल है, क्योंकि बैंकों पर बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो मार है वो काफी अधिक है। तो आइए इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि किस तरह की मूवमेंट्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल बना इसकी कंफर्मेशन यहाँ हो गई थी 3 जुलाई को, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अभी भी इचिबुकु क्लाउड के बाहर है, जिसके चलते एक उम्मीद की किरण अभी भी कायम है कि यदि बाजार में तेजी दिखाई जाती है तो बैंक निफ्टी में भी एक उछाल यहाँ तक संभव है, जहाँ की हम बैंक निफ्टी को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 22,581 के लेवल पर ये टेस्ट करते हुए देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में, यदि ऊपर की बात करें तो। और वहीं यदि बैंक निफ्टी ने नीचे की ओर 21,360 के लेवल को तोड़ा आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में अगला जो सपोर्ट होगा वो 20,946 का होगा। तो यहाँ बैंक निफ्टी में काफी वीकनेस आ सकती है आने वाले हफ्ते में, जिसके चलते निफ्टी में भी हम इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से देखेंगे। वहीं निफ्टी आईटी में भी वीकनेस बनी रह सकती है, क्योंकि जो प्रतिबंध भारत ने चाइना के एप्स पर लगाए हैं या चाइना के इंस्ट्रूमेंट्स पर लगाए हैं, जिसके चलते जो भारत की टेक कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन पर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर जो पार्ट्स हैं उनका आयात भारत की कंपनियां चाइना से ही करती हैं। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड यहाँ बैंक निफ्टी में काफी बेयरिश रह सकता है, जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट हम निफ्टी पर आते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे नेगेटिव ही लगता है, और यहाँ मैं ये कहूंगा कि ये नहीं कि निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता या बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, परंतु हमें कुछ खास लेवल्स का ध्यान रखना होगा। जैसा कि बैंक निफ्टी में ये जो लेवल है 22,581 का, ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर यदि बैंक निफ्टी ने सस्टेन कर लिया तो बैंक निफ्टी को हम और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, जहाँ की अगला रेजिस्टेंस 23,860 पर होगा। परंतु अभी तो यहाँ की बात करना मुझे कोई सार्थक नहीं लगता। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।